नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म ग्रंथों में दान की बड़ी महिमा बताई गई है। चांदी, सोना, भूमि, गौदान, वस्त्रदान उत्तम दान कहलाते हैं, किंतु विद्या का दान इन सब में सर्वोत्तम दान कहलाता है। यह विचार यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वेद मंदिर आर्य समाज मेहलुआ चौराहा पर आयोजित गायत्री महायज्ञ के पूर्ण आहुति के अवसर पर प्रवचन करते हुए गुरुकुल ततारपुर यूपी से पधारे वैदिक विद्वान डॉक्टर ओमव्रत आचार्य ने व्यक्त किए। आयोजन में स्वामी संगीतानंद सरस्वती मथुरा तथा योगाचार्य भगवदत्त जिज्ञासु के प्रवचन भी हुए। समापन अवसर पर वैदिक विद्वानों, समाज सेवियों, ब्राह्मण बंधुओं का सम्मान आर्य समाज करवाई के अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू व आर्य समाज मेहलुआ चौराहा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सोनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्य ने किया। आचार्य डॉक्टर ओमव्रत ने इस अवसर पर कहा कि महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि मरने वाले का साथी केवल उसके द्वारा दिया गया दान होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि दान सुपात्र को देना चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सके। कुपात्र को दिया गया दान उसके अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देता है, जिससे दानदाता को उसके पाप का भागी बनना पड़ता है। धर्म को धारण करने वाला शरीर है, इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आचार्य जी ने मांसाहार से बचने की सलाह देते हुए कहा कि एक बार के मांस खाने पर 81 पाप लगते हैं। जो बार बार मांस खाता है उसे अनगिनत पाप लगते हैं। मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए मांस भक्षण का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मांस खाने से मनुष्य की प्रवृत्ति में क्रूरता आती है तथा संवेदनशीलता समाप्त होने लगती है। संवेदना ही मनुष्य का प्रथम धर्म है। वहीं समापन अवसर पर आर्य समाज मेहलुआ चौराहा व आर्य समाज करवाई के पदाधिकारियों ने वैदिक विद्वान कार्यक्रम के संयोजक श्री शिव मुनि पगरानी सिरोंज, एसडीओपी इंटेलिजेंस अशोक नगर अमिताभ श्रीवास्तव, आर्य समाज गंजवा सौदा के प्रतिनिधि ओम प्रकाश श्रीवास्तव, समाज सेवी बाल बजरंग व्यायाम शाला के पूर्व अध्यक्ष पहलवान रमेश कुमार प्रजापति, महिला आर्य समाज के द्वारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा जगदीश साहू एवं श्रीमती सानू साहू, ब्राह्मण बंधु सृजन शर्मा सिरोंज, वैद कुमार मेहलुआ कैलाश शर्मा मेहलुआ का सम्मान किया गया। वहीं आभार आर्य समाज मेहलुआ के प्रधान रविंद्र कुमार सोनी तथा कुरवाई आर्य समाज के कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश आर्य ने व्यक्त किया। वाणी माने हाथ। दान दो प्रकार से होता है, हाथों से दान होता है और वाणी से दान होता है। लेकिन दानों में भी दान सबसे बड़ा दान कौन सा है? आदि संविधान निर्माता मनु महर्षि कहते हैं सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। सोने का दान भी उत्तम दान माना जाता है, चांदी का दान भी उत्तम दान माना जाता है, भूमि का दान भी उत्तम दान है, गौ दान करना, घोड़ा दान करना, वस्त्र दान करना, ये सब उत्तम दान कहलाते हैं। लेकिन विद्या का दान इन सबसे उत्कृष्ट दान होता है। आप हाथों से दान करते हो न करते हो, लेकिन हम लोग आपसे सीनियर पर्सन है। आप कहेंगे कि अपने मुंह से आप कुछ भी कह लो, नहीं ये बात नहीं। आप हाथों से दान करते हो न करते हो, लेकिन परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है कि हम वाणी से प्रतिदिन दान करते हैं। हम कितने ही लोगों को उपदेश करते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आचार्य ओमव्रत कुरवाई या मेहलुआ चौराहे के आर्य समाज में प्रवचन कर रहे हैं। हमारे प्रवचनों को लोग अमेरिका में भी सुन रहे हैं, हम तो वहां भी बोल रहे हैं। क्यों जी? यानी जहां है वहां भी दान कर रहे हैं। और एक पॉलिसी सिस्टम होता है ना, जो पॉलिसी सिस्टम, हम वहां भी दान कर रहे हैं, वहां भी हमारे वक्तव्यों को सुन रहा है, वहां भी प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। तो यानी हम वाणी से दान कर रहे हैं। और हम बताएं कि हम हाथों से भी दान करते हैं। आपको ये नहीं समझना कि हाथों से दान नहीं करते, हम हाथों से भी दान करते हैं। दान हमें अवश्य करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए? तो महाभारत का एक प्रसंग आपके सामने रखूं 2 मिनट में। जब युधिष्ठिर को प्यास लगी हुई थी और जल पीने के लिए सरोवर पर गए और सरोवर के स्वामी यक्ष ने कहा कि यदि आप मेरे तालाब से जल ग्रहण करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मैं तब तुम्हें जल पीने का अधिकार दूंगा। बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए, सब नहीं बोलना, एक बोलना है। यक्ष ने कहा युधिष्ठिर बताइए, मरने वाले का मित्र कौन होता है? मरने वाले का मित्र कौन होता है? अच्छा, मैं कुरवाई में आया हुआ हूं और मैं बीमार हो जाऊं अचानक, आप मुझे अस्पताल लेके जाएंगे, सेठ जी बोलेंगे, मुनि जी बोलेंगे हमारे परिवार को कलंक ना लग जाए, डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा ले लीजिए लेकिन आचार्य जी को ठीक, यही बोलेंगे ना। कब तक बोलेंगे? जब तक मेरा श्वास चल रहा है।
आपका रोल खत्म, आपकी भूमिका खत्म। उस समय मेरा सपोर्ट कौन करेगा? हाँ, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जब यक्ष ने कहा कि बताइए मरने वाले का मित्र कौन होता है, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, दानमृतम अर्षतः। उस मनुष्य ने अपने जीते जी जो दान किया है वो दान उसकी सपोर्ट करेगा, इसलिए दान हमको अवश्य करना चाहिए। लेकिन दान किसको करना चाहिए, इसे भी सुन लीजिए लगे हाथ। ये आर्य समाज का मंच है। यहाँ 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 या 2 और 2 3 नहीं होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। और ये साइंटिफिक आधार है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। 2 और 2 4 केवल भारत में नहीं होते, अमेरिका में 2 और 2, वहां भी 2 और 2 4 ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहां भी 2 और 2। भारत का मनुष्य आंखों से देखता है, तो चीन का व्यक्ति भी आंखों से देखने का काम लेगा, खाने का काम। ये साइंटिफिक आधार है, ये सृष्टि के नियम है, इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको दान अवश्य करना चाहिए। मरने वाले का सपोर्ट कौन करता है? दान। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए, हम इस पर कहना चाहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक अर्थापत्ति अलंकार साहित्यिक भाषा देखिए, तो कितने उच्च कोटि का विद्वान था ऋषि। भाषा का ऐसा धनी ढूंढने से भी नहीं मिलता। सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, दान सुपात्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? सुपात्र को। तो सुपात्र को हमने शब्द बनाया ना, मूल शब्द पात्र है, सु तो उपसर्ग लगाया है। सुपात्र किसे कहते हैं, कुपात्र किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं दान सुपात्र को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे सुपात्र को दिया हुआ दान दाता को भवसागर से तार देता है। भाषा देखिएगा, जैसे सुपात्र को दिया हुआ दान दाता को भवसागर से तार देता है, वैसे सुपात्र को दिया हुआ दान देने वाले को नरक सागर में डुबो देता है। इसलिए भागवत करने वालों को आप दान देते हैं तो समझ लीजिए आप दुरुपयोग करते हैं धन का। मैं इसलिए कटाक्ष कर रहा हूं, यदि आपके पैसे को मैं लेकर के और दारू पीता हूं तो मैं भी पापी हूं और तुम भी पापी हो। यदि तुमने वो पैसे न दिए होते तो मैं दारू, तुम भी पापी हो। सामान्य एक पशुभितराणाम तेषां अधिको विशेषो धर्मः धर्मे हीनाः पशु भी समाना। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अच्छा, इसका मैंने ये बोला है, नीतिकार ये कहता है, महाराज भृत्य महाराज कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 बात बोली है। आहार माने भोजन, निद्रा माने शयन करना सोना, भय माने मृत्यु से डरना, मैथुन माने संतति उत्पन्न करना संतान उत्पन्न करना। ये 4 क्रिया, खाना, सोना, डरना, संतति उत्पन्न करना, ये 4 क्रिया संसार के प्रत्येक प्राणी में पाई जाती हैं। हम भी खाते हैं, सुअर भी, आप अपने पदार्थ खाते हैं, सुअर अपना खाता है। लेकिन ये देखिए, सुअर अपना ही खाता है, नहीं बात, लेकिन ये मनुष्य अपना भी खाता है और सुअर को भी खाता है। इसकी अगर बुद्धि देखिएगा, और कहते हैं हाई एजुकेटेड लोग हैं, फॉरवर्ड। मैंने कटाक्ष किया कि लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। हम भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा, हम भी सोते हैं और पशु पक्षी भी, वो पेड़ों पर सोते हैं, भूमि पर सोते हैं, घोंसलों में सोते हैं, कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा, भय, मृत्यु से हम भी डरते हैं और मृत्यु से सर्प भी, चाहे भले ही देख के चलना पड़ता है, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहता। मृत्यु से वो भी डरता, हम भी डरते हैं। और संतान उत्पन्न हम भी करते हैं और कुतिया कुत्ते भी। तो हम दोनों में क्या अंतर है? तो भृत्य महाराज कहते हैं इन 4 क्रियाओं के साथ साथ यदि आपके अंदर परमात्मा की भक्ति करने का लक्षण, धर्म का लक्षण है, तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा आप और पशुओं कोई अंतर नहीं है। ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे हैं, और जितनी मेहनत से मैंने प्रवचन बोला है उतनी मेहनत से आपने सुना दी है। मैं देख रहा हूँ पूरी सभा में सन्नाटा छाया रहा, आप अच्छी श्रोता है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ।